नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएससी के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल इजीली कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले sin थीटा, सबसे पहले sin थीटा ले लो 0 1 2 3 4। एक 0 0 डिग्री की वैल्यू है, 1 30 डिग्री की वैल्यू है, 2 45 डिग्री की वैल्यू है और 3 60 डिग्री की वैल्यू है और 94 डिग्री की वैल्यू। इसमें अब साफ में 4 का वैल्यू डिवाइड सब में 4 को डिवाइड करके इसका सब में अंडर रूट लगा दूं। सब में अंडर रूट लगा दूं। सब में अंडर रूट लगा दे। अब अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करो तो हमारे sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री सबकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0.4 0 0.4 क्या होगा? 0.4 0 1/4 1 और अपॉन 4 4 में अंडर रूट कितना था 2 1/2। अब इसका sin 45 डिग्री की वैल्यू 2/4 2/4 मतलब अंडर रूट 2 और अपॉन 2। इसकी अंडर रूट 3/2 ठीक 1। तो अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 और 2 और 2 को 2 को डिवाइड करेंगे तो 1। अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट अपॉन 2 इसको क्या कर दो अंडर रूट 2 और अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। इसको काट दो क्या बचा 1/√2। मतलब sin 0 डिग्री की वैल्यू sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई और sin 45 डिग्री की 1/2 आई 1/√2 और sin 60 डिग्री की अंडर रूट 3/2 आई और sin 90 डिग्री की हमारे 4। हम इसको इसमें लिख देते हैं sin 0 डिग्री की 0, sin 30 डिग्री की 1/√2, sin 45 डिग्री की 1/√2, sin 60 डिग्री की √3/2, sin 90 की 1। अब cos, तो cos में sin cos के पीछे सारा उल्टा होगा। sin जो sin 90 की वैल्यू होगी तो cos 0 की वैल्यू होगी, तो sin 90 की वैल्यू जो होगी तो cos 0 की वैल्यू होगी। sin उधर से उल्टा ले लो 1/√3/2। अब इसका ये 1/√2 sin 30 की वैल्यू sin 60 हो रहा है तो 1/√2 sin 90 डिग्री 1 तो cos 90 की 0। ये इसका उल्टा होगा। अब यहाँ पर लिखा गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब अगर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसे 0/1 पहले से sin अपॉन cos मतलब 0/1 कितना आएगा 0/1 0 और अंडर रूट sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2। ये इधर चला गया 2 अंडर रूट 2 से 2 कट गया। इसकी वैल्यू है 1/√3 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री डिवाइड करके 1/√2/1/√2 साथ एक पूरा पूरा कट जाएगा तो 8 tan 60 अंडर रूट 3/2 और 1/√2 इससे कुछ एक कटेगा बचाएगा अंडर रूट 10 की वैल्यू अंडर रूट 3। अब क्या आया वो tan 90 डिग्री तो tan 90 डिग्री 1/0 मतलब किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन
अब cosec 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 किसका बोल होता है? cosec इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। मतलब जो इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1/0 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, इसकी भी नॉट डिफाइंड। थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। cos 0 डिग्री नॉट डिफाइंड और cosec 30 डिग्री मतलब इसका साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा क्या होगा 2। cosec 40 डिग्री का मतलब 1/2 का उल्टा √2। cosec 60 डिग्री का मतलब sin 60 का उल्टा 2/√3। sin 90 का 1 तो cosec 60 का 1 नॉट डिफाइंड 1 जब 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो 1 नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। sec अब इस sin cosec का उल्टा sec cosec का उल्टा tan cot का उल्टा तो अब आया cosec cos की वैल्यू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी 1/1 क्या होगा 1 लिखेंगे और sin cos 30 डिग्री कितना है √3/2 sec क्या होगा 2/√3। अब इसका 1/√3 तो इसका उल्टा क्या होगा √2। अब cos 60 डिग्री क्या 1/2 तो इसका क्या होगा 2। cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड अब आए cot किसका रहेगा tan का तो tan 0 तो 1/0 क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइंड और cos 30 डिग्री cos एक है tan 30 डिग्री क्या है 1/√3 तो cot क्या होगा √3 तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा रेसिप्रोकल इसका √3 होगा इसलिए √3। अब आया cot 45 डिग्री to 1 equal to 1 cot 60 डिग्री है √3 1/√3 रेसिप्रोकल मतलब 1/√3। अब लास्ट बचा हमारा cot 90 मतलब tan नॉट डिफाइंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड तो 1/not defined इक्वल टू 0 1/0 तो ये बन गई हमारी पूरी टेबल। बड़े आसानी से हमने पूरी टेबल बना ली। अब ये तो रही पूरी टेबल की बात। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधा क्वेश्चन पूछेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो ये इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए छोटी सी ट्रिक है √LRL/4/4R LRL/4/4R इसकी ट्रिक L का मतलब लेफ्ट L का मतलब लेफ्ट R का मतलब राइट R का मतलब राइट ठीक है 4/4 अब ऐसे में निकालना है कि पेपर में पूछ लिया कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी tan 45 डिग्री tan से सीधा 30 सेकंड 15 सेकंड में आंसर है tan 45 डिग्री तो यहाँ लिखते हैं cosine L/4 इक्वल टू sin R/4 cos L/R इक्वल टू tan तो tan के L/R तो tan के L/R अब L मतलब लेफ्ट 45 डिग्री डालना है तो 45 डिग्री के लेफ्ट में कितना है 45 डिग्री के लेफ्ट है ना 1 और 2 मतलब 2 राइट में कितने 1 और 2 और अंडर लगा दीजिए 1 अपना अंडर का 1 इक्वल टू 1 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारी tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1 चेक करें नीचे
तो वी राइट tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, मतलब हमारी ट्रिक काम कर रही है। आप निकालते हैं cot cot 30 डिग्री cot, अब एक cot आया tan, अब मैंने लिखा है cot, तो tan L अपॉन R है, tan क्या L अपॉन R, तो cot क्या होगा R अपॉन L, उल्टे होगा और tan cot का उल्टा तो ये क्या होगा R अपॉन L, R अपॉन L, R मतलब राइट और L मतलब लेफ्ट, तो R की वैल्यू क्या है R मतलब tan 30 डिग्री, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लेफ्ट राइट में कितने हैं, राइट में कितने 1 2 3 3 है, 3 डिग्री, लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट में 1 है तो 1 डिग्री और अंडर लगा के 1 से 3 का 3 √3, मतलब cot 30 डिग्री की वैल्यू आई √3। ये कुछ एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, लागू करें। एग्जांपल अब ले लिया cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री को कहते हैं cosec, cosec cosec 60 डिग्री, cosec cosec का क्या हुआ sin cos tan cosec, sin का उल्टा cos, sin का उल्टा cosec, sin का उल्टा क्या होगा cosec, तो sin की वैल्यू क्या थी L अपॉन 2, तो cosec की वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन L, 4 अपॉन L, cosec 60 डिग्री, 60 डिग्री है 4 का 4, लेफ्ट में कितने हैं इधर है sin 60 डिग्री 1 2 3 3 इधर है, तो यहाँ लिखे 3 और अंडर लगा दिया, तो अंडर का 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 थी cosec 60 डिग्री की वैल्यू, 2 अपॉन √3। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, given tan A is equal to 4 upon 3, find other trigonometric ratios of the angle A, tan A is equal to 4 upon 3, मतलब tan A is equal to 4 upon 3, tan A क्या होता है पंडित बद्री प्रताप हर हर बोल, पंडित बद्री प्रताप tan A sin cos tan, tan क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर मतलब CB, परपेंडिकुलर CB और बेस क्या है AB, CB अपॉन AB इक्वल टू tan 43, CB क्या है CB है 4, AB कितना है 3, तो इसको करना है पाइथागोरस की थ्योरम, अब इसको पाइथागोरस की थ्योरम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है ये परपेंडिकुलर है बेस है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, तो h हमें निकालना है और p और b दे रखा है, p और b दे रखा है, से h निकल जाएगा, p कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है p दे रखा है, p दे रखा है 4, बेस दे रखा है 3 का स्क्वायर
एच का एच 16 प्लस 9 एच स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एच इक्वल टू 5, मतलब इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। अब पूछा है कि फाइंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, सारे निकाले हमने। अभी क्या निकाला है, एक तो इनार निकाल रहा था tan a, tan a इक्वल टू 4/3 दे रखा है। अब निकालते हैं cos क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लगता है पाकिस्तान रहेगा पानी में, मछलियां बेल्जियम। cos से क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या CV, हाइपोटेन्यूज क्या है DA। CV कितना दे रखा है, CV दे रखा है 5, CA कितना दे रखा है, CV 4 दे रखा है, CV 4, CA 5। तो cos A क्या निकला, cos A 4/5, 4/5। अब निकालेंगे cos क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का 10 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB, बेस AB और हाइपोटेन्यूज C और A, CA। तो AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 3, AB 3 दे रखा है, CA कितना है 5, B/5। मतलब इसका कितना निकला cos A इक्वल टू 3/5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल मांगा हुआ है ABC, फाइंड BC एंड AC। BC और AC निकालना है, जबकि AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एक एंगल ऑफ डिफरेंस है, जैसे एंगल ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री दे रखा है और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ डिफरेंस दे रखा है। तो अब निकालना क्या है BC और AC निकालना। BC मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला कितना आता है, परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला कितना आता है, कितना, ठीक है 10, मतलब 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू 10 30 डिग्री का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है AB, परपेंडिकुलर AB दे रखा है और बेस कितना दे रखा है CB, मतलब AB इक्वल टू 5, CB निकालो, CB का CB 10 30 की वैल्यू कितनी निकाली करने पहले 10 30 1/√3 इक्वल टू 5/CB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके CB इक्वल टू कितना निकलेगा, CB इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर। तो CB की वाली लंबाई है वाली कितनी निकलेगी 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर निकलेगी। तो बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं और पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस की हेल्प से निकालते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इसमें, इस वाली लिखा है h स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है, h स्क्वायर को निकाल दें, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा था 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर, बेस कितना निकाला हमने 5/3, 5/3 तो 25 मल्टीप्लाई 25 से 75, 75 प्लस 25 100, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू 100 तो h इक्वल टू 10, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, आप कुछ 10 सेंटीमीटर। अब मैं एक और पूछना, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू फाइंड करना। sin 60 डिग्री की वैल्यू देखते थे √3/2, √3/2 यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू है √3/2 है। मैंने बताया sin 60 sin cos का उल्टा होता है, मतलब sin 60 की जो वैल्यू है उधर से जब रिवर्स हो गया तो cos 30 की वैल्यू बनेगी, मतलब वही सेम sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्योंकि वही सेम जो पहले वाला केस था 1/2। अब इसको फाइंड करना है कि इक्वल टू आएगा कितना। अब √3 मल्टीप्लाई 3 on 4, √3 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, क्योंकि 3 कैसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 3, जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 बनेगा तो इसको 3/4 इक्वल टू 1/4, 3/4 इक्वल टू 1/4 क्या होगा 4/4 इक्वल टू 1, मतलब sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू 1। एक बड़े आसानी से निकाल लें। अब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू फिर से फाइंड करना है कि क्या होगा, चलो इसे भी करते हैं। tan 45 की वैल्यू देखते हैं 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या देती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू वही देते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं √3 का √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का, सीधा सीधा काट सकते हैं, बस से सॉल्व करते हैं पहले 2 प्लस 3/4 स्क्वायर करेंगे ना तो √3 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो इधर क्या आ जाएगा वही 3/4 माइनस का √3 प्लस का माइनस का √3/4 प्लस का √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 आंसर, इसका आंसर होगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 2, इसका आंसर बड़े आसानी से निकल गया। आगे आया सबसे बड़ा क्वेश्चन प्रूफ वाला, प्रूफ करना है कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec स्क्वायर sec का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब इनमें से हमको कोई भी एक साइड लेके प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये इसके बराबर है। अगर हम राइट साइड को लेंगे तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड के बराबर है, और लेफ्ट साइड को लेंगे तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि राइट साइड के बराबर है। तो आप राइट लेफ्ट साइड लेते हैं, तो छोटा कर दो, ये बड़ा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टेकिंग कौन सा ले रहे हैं हम, ले रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे मतलब ये वाला, इसको प्रूव करके ये वाला निकाल देंगे। देखो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ये तो बहुत ऐसे कुछ नहीं तो पढ़ लेंगे छोटे छोटे। cos a प्लस sec a इक्वल टू 1 cos a प्लस sec का होल स्क्वायर। और इसे हमको ये लाना है, इसको प्रूव कर हमको ये लाना है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस b प्लस 2b मतलब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2ab तो 2 मल्टीप्लाई cos sin a और cos a sin a और cos a का ये तो होगा पूरे का और डाल प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a मल्टीप्लाई sec तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b ये करते हैं। आपको क्या करना है ये लाना है sin स्क्वायर cos स्क्वायर 2 sin a करते हैं तो एक आइडेंटिटी पड़े होगी एक आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें दोनों के sin और cos मिल रहे हैं sin स्क्वायर a मिलेगा भैया cos स्क्वायर a मिलेगा तो sin स्क्वायर a फिर इसको सीधे ले लेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बचा गया 2 sin a cos a प्लस 2 cos a प्लस मल्टीप्लाई sec ठीक है। अब sin a स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस cos स्क्वायर a cos sec स्क्वायर a कोई आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर sin में बताया था इससे पहले कि sin cos का उल्टा होता है यहाँ बताया था मैंने सबसे पहले वाले sin होता है cos का उल्टा होता है मतलब 1 upon sin equal to cos ये फॉर्मूला ले सकते हैं 1 upon sin equal to cos cos इसको ऐसा कैसे लिखते हैं cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 1 upon cos 1 upon cos मल्टीप्लाई cos प्लस 2 cos इसका उल्टा होगा sec मल्टीप्लाई 1 upon sec a मल्टीप्लाई sec a देखो आ गया एक 1 2 cos a और cos a cos a से cos a कटेगा sec a कटेगा अब क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 2 हिसाब पड़ेगा 2 बचा 8 बचा ठीक है। आपको प्रूव करना 7 लाना है अभी हमारा कितना होगा 2 2 4 1 5 5 कंप्लीट हो गया 5 प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बस cos स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी cos स्क्वायर देखो पहली स्लाइड पढ़ा इसका फॉर्मूला इससे चलता है इसका cos का sec
और tan का cot से। वही अब यहाँ एक दो आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ cos a cos x स्क्वायर sec स्क्वायर, cos x स्क्वायर a का फॉर्मूला है cos x स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ लिखता हूँ cos x स्क्वायर का फॉर्मूला cos x स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 5 प्लस cos x स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर का ये आइडेंटिटी sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ पर sec इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, 5 ये 1 6 और 1 7, ये क्या होगा 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। जो वही आ गया तो पहले इनको प्रूव करना था 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, इसको प्रूव करके ये निकाल दिया, कंप्लीट प्रूव हो गया। हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही था, 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बिल्कुल इसके बिल्कुल सही, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस ऐसे हो गया, प्लस निकल आया फाइनल। एक और क्वेश्चन में है, इसमें दे रखा है कि कोई खंभा है 5 मीटर लंबा है, यहाँ से कितनी सीढ़ी रखी हुई 60, ये पूरी सीढ़ी है 60 डिग्री लेंगे, और जो उस खंभे से लेकर सीढ़ी की दूरी है इसे क्या करें बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। वही पहले वाला क्वेश्चन a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा मीटर होगा। a इक्वल टू 5 मीटर, मतलब खंभे की लंबाई ना, खंभे की लंबाई कितनी, एक खंभा ऐसे कोई होता होगा यहाँ पर, कोई बंदे ने यहाँ से ऐसे सीढ़ी लगा ली, अब उस पर एक चढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे वो चढ़ रहा है, तो जो इसकी लंबाई है 5 मीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने जहाँ सीढ़ी रखी वहाँ तक जहाँ का खंभा है वो उसकी दूरी निकालनी है, और सीढ़ी की दूरी भी निकालनी है। बस हमें ये रखा है कि 5 मीटर लंबा खंभा है, और जब यहाँ से सीढ़ी रखी और यहाँ से बेस से यहाँ भैया 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। बस इससे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस भी निकालना है, मतलब ये निकालना है सीढ़ी लंबी कितनी थी और कितनी दूरी पर रखी है। ठीक है भैया, अब निकालना क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, पर पहले बेस निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 10 तो 10 60 का अंडर रूट 0 है, अब देखते हैं अंडर रूट 0 10 60 इक्वल टू अंडर रूट, तो 10 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है CB, AB अपॉन CB, AB का दे रखा है 5 दे रखा है, CB पता नहीं CB का CB है इक्वल टू कितना अंडर रूट 3 आ गया। अब निकालना है CB निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CB अंडर रूट 3 इक्वल टू 5, CB निकल जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 3, मतलब तो जहाँ से लेकर उसने सीढ़ी रखी और जहाँ तक खंभा था उसमें दूरी 5 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर की दूरी थी,
अब बचा CD की लंबाई, CD की लंबाई निकालनी, CD की लंबाई निकालो, CD मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालनी। जब परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कोई किसी और हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने प्रोबेबिलिटी के जैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस क्या है? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर कितना देता है 5 मीटर, बेस कितना देता है, बेस एक रेखा हमने निकाला था 5/√3, 5/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर 25/3, 25 की 75, 75 का 25 100, 100/√3, 100/√3 का निकाला h स्क्वायर की वैल्यू, h स्क्वायर इक्वल टू 100/√3। अब हाइपोटेन्यूज निकालना, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जब h निकालना है तो ये वाला स्क्वायर है, इधर जाके एंड-रूट बदल जाएगा, तो 100/√3 और √100 मिलेगा 10 तो इसकी वैल्यू आई वो आई 10/√3 की वैल्यू का √3 वैल्यू होती है 1.732, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 10/1.732 से, इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन को, आगे जय हिंद जय भारत।